like me better when I'm with you. हाय एवरीवन, तो आज हम देखने वाले हैं कि हम एंगुलर में गेट एपीआई कैसे कॉल करते हैं। तो हमने क्विकली एक अपना एंगुलर का प्रोजेक्ट बना लिया। ये हमने सिंपल सा बनाया, बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिख ही रहा होगा कि ये एंगुलर का एक प्रोजेक्ट है। जैसे वो उसका बॉयलर प्लेट कोड आता है, तो ये यहाँ पे उसका बॉयलर प्लेट कोड है। तो सीखने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गेट एपीआई जो हम यूज़ करें। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हम अपना खुद का सर्वर बना के कर सकते हैं, बट उसमें बहुत टाइम लगेगा और ज़्यादा चीज़ें हैं उसमें करने के लिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इंटरनेट पे बहुत सारी फ्री एपीआईज हमारी अवेलेबल है, तो हम अ, उन एपीआईज को यूज़ कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे आएंगे, अब हम इसमें जाएंगे api.fanny.io, इसका यूआरएल मैं नीचे दे दूंगा। अब यहाँ जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एपीआईज की मिल जाएंगी, जो कि विदाउट ऑथेंटिकेशन और विदाउट की के साथ आप चला सकते हो, यानी वे फ्रीली अवेलेबल है। अब जैसे फर्स्ट वाले क्या करते हैं, गेट अ लिस्ट ऑफ एनी और ऑल पब्लिक एपीआईज करंटली कैटलॉग्ड इन अ प्रोजेक्ट, गेट रैंडम कैट फोकस फैक्ट्स वाया टेक्स्ट मैसेज एवरी डे। अब अगर ये हम इसको यहाँ पे चलाएंगे तो ये देखिए हमारा आ रहा है फीमेल कैट टेंड्स टू बी राइट पॉड, और रिफ्रेश करेंगे तो फिर नया रैंडम टेक्स्ट आया, फिर नया रैंडम टेक्स्ट आया। तो ये रैंडम वाला भी छोड़ते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं। तो इस वाले को अगर देखेंगे तो ये हमारे पास बहुत सारा डेटा दे देता है। तो हम इस गेट एपीआई को यूज़ करेंगे अभी अपने वाले के लिए। तो सबसे पहले हमको चाहिए जो मॉड्यूल हमारा इसमें मदद करता है, एंगुलर का जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। तो अब आपको पता है अगर मॉड्यूल है तो उसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं फटाफट। नाम है उसका HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, और इसको फटाफट इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर इंपोर्ट का ऐसे ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे आए, इंपोर्ट लिखें HTTP क्लाइंट फ्रॉम HTTP क्लाइंट मॉड्यूल फ्रॉम @angular/common/http। तो यहाँ पे हमने HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। अब हमें जाना है app.component.ts में। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर नाम का एक फंक्शन में यहाँ पे क्या क्या करना है, प्राइवेट HTTP एंड HTTP क्लाइंट का एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। ये अब ये यहाँ पे भी एरर देख रहा है, कुड नॉट फाइंड HTTP क्लाइंट, क्योंकि हमने अभी इसको इंपोर्ट नहीं किया। कंट्रोल फुल स्टॉप अगर आप दो कीज दबाएंगे VS कोड में तो ये शॉर्टकट है, यहाँ पे दिखाएगा ऐड इंपोर्ट फ्रॉम common/HTTP। ये करेंगे तो वो इंपोर्ट हो गया, एरर भी चली गई है ना। तो अब क्या किया हमने, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल हमने इंपोर्ट यहाँ पे अपने app.module.ts में बताया था कि हम ये यूज़ करने वाले हैं। अब उसका हमने HTTP क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं, और HTTP हमने बना दिया इसका ऑब्जेक्ट, जिससे हम उसके सारे फंक्शन एक्सेस करेंगे। अब हम यहाँ पे एक बनाते हैं फंक्शन कॉल गेट एपीआई, एंड उसकी अंदर हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एपीआई को कॉल। तो दिस डॉट HTTP क्लाइंट को हम यूज़ करने वाले हैं, और उसको फुल स्टॉप लगाएंगे। देखिए आपके पास बहुत सारे एपीआई के ऑप्शन आ गए, गेट पुट पैच डिलीट, जो कि हम देर देर देखेंगे, बट आज हम गेट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे गेट वाले को करेंगे, और उसके बाद इसको क्या चाहिए, एक यूआरएल चाहिए, जो भी आपकी गेट एपीआई है इसको वो चाहिए। तो हम यहाँ पे जाएंगे, हमारे पास ये आ गई गेट एपीआई, हमने इसको दे दी। अब ये ऐसे नहीं चलेगा, इसको क्या करना है बताना पड़ेगा। अभी हमने क्या कहा इसको कि हमारे पास गेट एपीआई है और ये हमारी एपीआई का यूआरएल है। अभी हमने इसको ये नहीं कहा कि तू चल जा, तो इसको चलाने के लिए हमें क्या करना है, डॉट सब्सक्राइब। अब इतने में ये चल जाएगा है ना, अब चल गया, लेकिन हमें रेस्पॉन्स तो चाहिए ना। अब गेट एपीआई का कुछ अगर हम कॉल कर रहे हैं तो कुछ रेस्पॉन्स तो आएगा, ये डेटा तो आएगा। अब हमें इस डेटा को अपने पास रखना भी है ना। तो यहाँ पे जाएंगे, ये फंक्शन वाले ब्रैकेट लगा के डेटा बाहर निकल के ये एरो 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 वाला सिंबल एंड फंक्शन। ऐसे ही अगर कुछ सक्सेस हुआ, ये एपीआई अगर सक्सेस हो गई कि हमारी एपीआई सही चल गई है, तो डेटा हमारा इस वाले ब्लॉक में आएगा। इसे आप सक्सेस ब्लॉक भी कह सकते हैं। और अगर कुछ एरर आ गया तो आप एरर ब्लॉक अपना बना सकते हैं। ऐसे एरर बनाया, कर्ली ब्रेसेस एंड डी, तो यहाँ आपका आ गया एरर। अब हमें देखना है कि वहाँ से डेटा क्या आ रहा है, तो कंसोल डॉट लॉग सीधा लगा देंगे, डेटा डाल देंगे, और अगर एरर आई तो कंसोल डॉट लॉग एरर जो भी आएगी यहाँ प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब फंक्शन तो बना लिया हमने, अब इसको कॉल करना है ना। तो HTML में जाएंगे, ये जो भी एंगुलर का बॉयलर प्लेट कोड है इसको हटाएंगे। हम यहाँ पे डालेंगे, एक बटन क्रिएट करेंगे फटाफट, और उसमें लिख देंगे कॉल गेट एपीआई, एंड यहाँ पे उस जो हमने अभी फंक्शन बनाया उसको कॉल कर लेंगे। तो अभी क्या होगा, हमारे पास एक बटन है कॉल गेट एपीआई। जैसे ये क्लिक, इस पे यूजर क्लिक करेगा,
ये कॉल गेट एपीआई फंक्शन को कॉल करेगा, वहां पे जाएंगे, हमने इसको बता दिया कि ये यूआरएल है, गेट टाइप की एपीआई है, और इसको सब्सक्राइब कर दो, मतलब इसको कॉल कर दो। जैसे कॉल हुआ, अगर सक्सेस आया तो ये प्रिंट कर देगा, नहीं आया तो ये प्रिंट कर देगा। तो कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे नेट ये इंस्पेक्ट मोड में जाने के लिए। तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा, ये देखो यहाँ पे हमारी ये एपीआई चल गई है। हेडर में जाएंगे तो ये हमारी एपीआई है, गेट आ रही है, 200 आ रही है, करेक्ट। प्रीव्यू में जाएंगे तो 1427 इसका काउंट है। ये बेसिकली डेटा है जो उधर से आ रहा है। ये जो डेटा है ना, ये जो अभी स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं लग रहा है, एपीआई में ये ऐसा आता है ना। ये यहाँ पे भी सेम है, बट ये स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं है। ये देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कुछ एंट्रीज है, फिर एक लिस्ट है। तो ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया काउंट, ये वाला काउंट, और उसके बाद एक अगला कोई ऑब्जेक्ट है एंट्री, और एंट्री किस टाइप का है, एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वही यहाँ पर है ना। अब ये हमारी गेट एपीआई यहाँ पे आपको पता चल गया, हमने कंसोल पे प्रिंट कराया था। ये देखिए काउंट आ गया कंसोल पे 1427 जो यहाँ पे है, एंड फिर आ गया एंट्रीज का डेटा। अब एंट्रीज का डेटा हमारा एरे है, तो यहाँ लिख के भी आ रहा है एरे। एक्सपेंड किया एंट्रीज को, ये आ गई देखो हमारी सारी एंट्रीज। अगर आपका कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, हम तुरंत आपका रिप्लाई करेंगे। और कुछ भी डाउट हो तो आप देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।